Hi everyone, welcome to my channel Code with Vakil. So as per the plan, today we are going to solve another problem from this list. So problem number third, right? So this is the problem which we are going to solve. और ये जो सारे आप problems इसमें देख रहे हो, so you can see that in the description you will see the link of this document, okay? So you can click it over there and you can see the entire list. So आज ये problem है which we are going to solve it. मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करके वाइट बोर्ड में रख लेता हूँ so that it will very easy for me to understand or make you understand, okay? So let's go there and we'll try it from there. Okay, so let's understand the problem first and उसके बाद we'll see the approach and then we'll see how to solve it and we'll write the code, right? तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर अपन देखें तो हमें एक एरे दिया गया है सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एरे हो सकता है 1 2 2 एंड 3। तो इसमें क्या है, दिस एरे इज नॉट डिक्रीजिंग, राइट? या तो एरे इज रिमेनिंग सेम, मतलब उसके जो एलिमेंट है रिमेनिंग सेम, या इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? इट इज नॉट डिक्रीजिंग एनीवेयर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद क्या बोला है, रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस। इस एरे में जो एलिमेंट्स अपने बहुत सारे हैं उसमें अपन को डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, इन प्लेस करना है, मतलब हमें कोई नया एरे नहीं बनाना है, सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स ओनली वंस। हर एलिमेंट एक ही बार अपीयर होगा, और जो ऑर्डर है दैट वी हैव टू मेंटेन। तो अगर हमारे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं डुप्लीकेट, वी हैव टू रिमूव इट। उसके बाद हमारा जो एरे बनेगा उस एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो उसी ऑर्डर में रहने चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 0, राइट, ये डुप्लीकेट है तो हमने उससे सिर्फ ये 0 ले लिया। 1 1 1 है तो उससे सिर्फ 1 ले लिया। तो फिर 2 2, उससे सिर्फ 2 लिया। देन अपने पास 3 3, तो उससे सिर्फ 3 लिया एट 4। और उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेस बच जाएगा, राइट? अगर कुछ डुप्लीकेट है उनको अगर आपने हटा दिया, डेफिनेटली एट द एंड वी सी सम स्पेस। तो उस स्पेस में आप कुछ भी डालो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? सो दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग एंड वी हैव टू रिटर्न द सेम इनपुट एरे एज अ पार्ट ऑफ आर आउटपुट। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच दिस। ओके, तो हमारे पास सपोज सेम एरे हम ले लेते हैं, राइट? सपोज वी हैव सेम एरे। तो ये है सपोज 0 0 1 1 2 2 3 3 एंड 4। देखो, अगर इसको अपन को एक दूसरे एरे में डाल के करना होता ना, देन दिस इज वेरी सिंपल, राइट? सिंपल अपन क्या करते हैं, ऊपर से एलिमेंट देख रहे हैं एंड जैसे नेक्स्ट देखा अगर प्रीवियस के बराबर है तो नहीं डालेंगे, स्किप इट, और दूसरा वाला फिर वी आर कीप आइटरेटिंग, वी आर कीप एडिंग टू द सेम। यहाँ पे वी हैव टू मेंटेन द ऑर्डर एंड ऑल्सो वी हैव टू अपडेट द सेम एरे। ठीक है, तो इसमें अपन को सिर्फ एक जो मेन ऑब्जर्वेशन है ना, वो अपन को इंडेक्स को देखना है। तो कैसे इंडेक्स को देखना है, ये अपना एरे ए है, ठीक है? तो अपन आइट्रेट कर रहे हैं सपोज यहाँ से, ठीक है? ये अपना ये लूप चल रहा है, ठीक है? सपोज दिस इज आउटर लूप, राइट? सो नॉट द आउटर, दिस इज द लूप, यू कैन से इट, सपोज दिस इज एक्स, राइट? एक्स ए पर्सन हु इज रनिंग द लूप, ओके? अब यहाँ पे सपोज ये आउटपुट है, ठीक है? तो जैसे ही 0 आया तो इस बंदे ने 0 को रख लिया, ठीक है? मैं इधर इंडेक्सेस भी लिखता जाता हूँ, ठीक है? यहाँ है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8, यहाँ भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है? तो सबसे पहले 0 आया तो इसने 0 पे 0 डाल दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद और ये कहाँ पे आ गया, दिस गाय इज एट हियर, ओके? यहाँ पे है सिर्फ, ठीक है? ये वाला बंदा, एक बंदा यहाँ पे है और एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है? ये बंदा इस लूप को रन कर रहा है और ये बंदा यहाँ पे देख रहा है इस इंडेक्स को, ठीक है? हमने ये बंदा ये वैल्यू इस इंडेक्स पे डाल दी। अब आया, इसने 0 उठाया, 0 को यहाँ डालने आया तो इसने कहा यार 0 तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो इसको बता देता है कि भाई मैं यहाँ पे कुछ डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ओके? आई हैव रीच्ड एट दिस प्लेस। अगर ये इसको बता दे, अगर 0 दोबारा आया, ओके, देन मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। अगर 0 फिर दोबारा आया, अगर 0 5-6 बार आएगा तब भी मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। वाई? क्योंकि 0 मल्टीपल टाइम्स अपन को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं एरे में,
इसीलिए मैं इस पोजीशन पे तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आपको यूनिक एलिमेंट नहीं मिलता। एक्स कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, इसको 0 मिला, इसने कुछ नहीं किया। अब इसको जैसे ही 1 मिला तो वो कहता है ठीक है आपको 1 मिला, हाँ नाउ वी कैन ऐड इट ओवर हियर। तो इस बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, इट हैज टू मेंटेन द इंडेक्स जहां पे हमें यूनिक एलिमेंट डालने हैं, राइट। और जब तक एलिमेंट रिपीट होते रहेंगे ये बंदा आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, सो वी हैव टू मेंटेन वन वेरिएबल जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि अगर डुप्लीकेट आ रहे हैं तो इट विल नॉट मूव, इट विल होल्ड द पोजीशन, और जैसे ही हमें यूनिक एलिमेंट मिलेंगे वैसे उसमें डाल देगा। समझ रहे हैं? तो अगर इसको अपन पूरा खत्म करते हैं तो इसको 1 मिला, इसने 1 यहां डाल दिया, ठीक है। अब ये फिर आया यहाँ पे 3 पे, इसको 1 मिला, ये इसके पास आया कि नहीं यार ठीक है मैं यहां पहुंच तो गया हूं लेकिन मैं कुछ डालूंगा नहीं। ओके, अगर मान लो यहाँ पर भी 1 होता, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आता तब भी ये नहीं डालता, कहता मैं मूव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि स्टिल यू हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स, राइट। फिर जैसे ही अगर मान लो 2 आता, ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, सपोज ये 1 ही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसने कुछ नहीं, जैसे ये 2 आया तो कहा हाँ 2 है, ठीक है, वी कैन इंसर्ट इट ओवर हियर, ठीक है। फिर ये बंदा यहाँ आ गया, फिर इसके पास 3 आया, कहा ठीक है 3 तो हम डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर 3 आया, कहेगा नहीं ठीक मैं मूव हो गया यहाँ पे लेकिन आई विल नॉट पुट एनीथिंग ओवर हियर। ओके, 4 आया तो इसने 4 डाल दिया। नाउ ऑल अदर स्पेस और ऑल अदर एलिमेंट्स, राइट, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 0 है, नॉर्मली वो 0 ही होगा, बट आप कुछ भी इसमें डाल दो, इससे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच। आपको एक ऐसा वेरिएबल रखना है जिसका काम ये है कि इट विल नॉट मूव जब तक आपके एरे में डुप्लीकेट आते रहेंगे। ओके, लेट्स राइट आवर सूडो कोड, ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे लेट मी ट्राई टू राइट इट। तो देखो अगर एरे में सिर्फ एक एलिमेंट हुआ तो उस केस में अपन को क्या करना है, उस केस में तो वही एरे रिटर्न कर देना, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक एलिमेंट तो यूनिक ही होता है, राइट। तो वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, विल राइट इट। उसके बाद अपना जो फॉर लूप चलाते हैं, राइट, तो फॉर लूप जो चलेगा वो अपना, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट, क्योंकि अपन को पीछे वाले से कंपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि 0 से अगर करोगे ना तो पीछे वाले से कंपेयर कैसे करोगे, सो ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम 1, तो इससे अपन को थोड़ी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। तो आई 1 से एंड आई ए डॉट जो लेंथ है एरे की वहां तक चलेगा, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब एक काम और ऊपर करते हैं, एक अपन जो मैंने बोला था एक बंदा ऐसा होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यही है कि ये देखना है कि जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट अपन इंसर्ट कर रहे हैं वो डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर डुप्लीकेट है तो वो पोजीशन होल्ड करके रहेगा, राइट, और वो कभी भी अपनी पोजीशन इंक्रीमेंट नहीं करेगा, जब भी नया एलिमेंट आएगा तो उस पोजीशन पे डाल देगा, राइट, जो अपन डिस्कस करें। तो यहाँ पे हमने उसको शुरुआती में कहाँ पे रख दिया, शुरुआत में उसको रख दिया है इंडेक्स 1, राइट। तो अपन अगर कोई एरे है, राइट, कोई भी एरे है, लाइक अगर अपना 0 0 1 है तो यहाँ पे हमने के को यहीं पे पॉइंट कर दिया शुरुआत में, राइट, कि देखो पहला तो यूनिक एलिमेंट है ही, दूसरा कंपेयर होने के बाद के डिसाइड करेगा कि मेरे को यहीं पे खड़े रहना है या आगे बढ़ना है, राइट। तो जब अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं, राइट, जब अपन आई यहाँ होगा तो ये पीछे वाले को कंपेयर करेगा और उस समय ये देखेगा कि क्या ये वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट के बराबर, अगर बराबर होगा तो के यहाँ से हिलेगा नहीं, के की वैल्यू उस समय अपडेट होगी जब के को एक नया एलिमेंट मिलेगा, मतलब जब एक नया यूनिक एलिमेंट मिलेगा, राइट। आई थिंक दिस यू अंडरस्टूड। That's why we have to keep this k. We have to start k with k equal to 1, ठीक है, I think this you understood। तो अपन यहाँ पे हाँ, तो now we have to write if a of, ये क्या है अपना i, राइट, if a of i, राइट, जो अपना करंट एलिमेंट है, if this is not equal to किसके, a of
k minus 1. ओके, a of k minus 1. k अपन अपन ने किस इंडेक्स को रखा है, दिस वन, राइट. एट द स्टार्टिंग वी हैव केप्ट k इक्वल टू 1 से चालू किया है, क्योंकि वो ऐसा एलिमेंट है जो अभी यूनिक है. ठीक है, अगर ये इसके बराबर नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन को यूनिक एलिमेंट मिल गया है, राइट. तो यूनिक एलिमेंट मिल गया तो इस तुरंत अपन क्या करेंगे, ए के के में, राइट, क्योंकि के हमारा वही इंडेक्स है जहां अपन यूनिक एलिमेंट डालते हैं. ओके, तो अपन उस ए के में क्या डाल देंगे, ए ऑफ आई और के प्लस प्लस कर दिया, राइट. के प्लस प्लस कब होता है, ओनली इन दो सिनेरियो जहां पे उसको पता है कि हमें यूनिक एलिमेंट मिल गया. और अगर ये सब कुछ बढ़िया है देन फाइन, एंड एट द एंड वी रिटर्न द के. और एक चीज और है, जो के रिटर्न हो रहा है, राइट, व्हाट के रिप्रेजेंट्स, के रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, के रिप्रेजेंट्स द यूनिक एलिमेंट, राइट, यूनिक एलिमेंट. क्योंकि अगर देखोगे के शुरुआत में कहाँ पे था, के की वैल्यू कितनी थी, 1. 1 का मतलब ये के यहाँ पे था, मतलब एक एलिमेंट यहाँ पे यूनिक था. तो इसका अच्छा ड्राई रन कर लेते हैं, राइट. या सो लेट्स डू दी ड्राई रन. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एरे बना दिया, राइट. सो इट विल हेल्प अस टू ड्राई रन. तो अपन को पता है कि ओके, इसके वो भी लिख देते हैं इंडेक्सेस, राइट. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये दो एरे इसलिए बना दिए क्योंकि उसमें फिर एडिट करेंगे ना तो ओरिजिनल एरे फिर खराब हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड इट. तो यहाँ पे अपना आई चलेगा ऊपर से और नीचे वाला इसको हम के मान लेते हैं, के नीचे चलाएंगे. ठीक है, सो पहले अपना आई कहाँ से चालू हो रहा है, आई इक्वल टू 1 से. के कहाँ पॉइंट कर रहा है, के हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है और आई भी 1 से चलेगा. तो सबसे पहले अपना आई इक्वल टू 1, तो आई, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू के माइनस 1. मतलब ये एलिमेंट, राइट, दिस ए आई इज ट्राइंग टू चेक वेदर के माइनस 1 एलिमेंट इज सेम और नॉट. तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, राइट. दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम. इन दैट केस ये लूप ये ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, तो सिंपल हमारा के इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ आई इंक्रीमेंट होगा. और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो के तभी मूव होता है जब डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं. यहाँ पे देखो डुप्लीकेट एलिमेंट है, मतलब आई एंड आई माइनस 1, राइट, दोनों डुप्लीकेट है. दैट्स वाई के बोल रहा है कि मैं अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, मैं तभी चेंज होऊंगा जब कोई हमें यूनिक एलिमेंट मिलेगा, राइट. सो दैट्स वाई के इज स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन. अब आई कहाँ पे आ गया, आई इक्वल टू 2, राइट, आई 2 आ गया. अब ये बोलेगा ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू के माइनस 1, राइट. के माइनस 1 ये 0 है, या ये क्या है, 1 है. नॉट इक्वल टू है, परफेक्ट. उस केस में क्या बोलेगा ये कि ये 1 वाली वैल्यू इधर डाल दो, राइट, एज पर दिस कोड, राइट, दिस कोड. ये 1 की वैल्यू यहाँ पर पड़ गई. और इस केस में के कहाँ पे आ गया, अब के यहाँ पे आ गया. ठीक है, ओके. आई 1 हो गया, आई, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू एक्चुअली ये आई 2 भी हम देख चुके थे. अब आई की वैल्यू 3 हो गई. आई कहाँ आ गया, यहाँ पे. अब दिस एलिमेंट, राइट, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू के माइनस 1. के कितना है, के की वैल्यू 2 है, के माइनस 1 इसमें कितना है, 1. नो बॉस, स्टिल इट हैज 1. तो ये के की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो अपना आई यहाँ पे आ जाएगा. आई की वैल्यू क्या है, 1. 1 इज नॉट इक्वल टू के माइनस 1. के माइनस 1 मतलब here, right, here still it is 1. In that case also it is not going to change the value. अब हमारा i कहाँ आ जाएगा, i आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना है, 2. तो 2 is not equal to k minus 1. yes. तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, राइट. दिस विल रिप्लेस 2 ओवर हियर और k हमारा इंक्रीमेंट होके यहाँ आ जाएगा, राइट. यू सी, राइट, कि यहाँ पे ये अपनी वैल्यू तभी चेंज करता है जब इसके पास यूनिक एलिमेंट मिल रहा है. अभी के यहाँ पे आ गया, ठीक है, और अपना आई कहाँ बढ़ गया, आई अपना यहाँ पे आ गया. अब ए ऑफ आई इज इक्वल टू के माइनस 1. हाँ, नो, इट इज इक्वल टू. इन दैट केस इट विल से नो बॉस, आई कैन नॉट होल्ड माई, आई कैन नॉट चेंज माई पोजिशन. तो अभी भी ये यहीं पे, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 लिख देगा तो दोनों पास पास हो जाएंगे ना. तो अभी ये यहाँ पे आ गया, राइट. अभी बोला 3 इज इक्वल टू के माइनस 1 का वैल्यू.
बोले हाँ करेक्ट, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ये 1 को रिप्लेस करके क्या डाल देगा, यहाँ पे 3 डाल देगा, ठीक है। और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इधर आ जाएगा, ठीक है। नीचे ये इंडेक्स लिखे, इसके अंदर वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब i यहाँ पे आया, तो इसने क्या बोला, इज दिस 3 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, नो, राइट, क्योंकि ये तो इक्वल टू है। इस केस में भी आई इंक्रीमेंट होगा, k में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ 4 आ गया, सो 4 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1, करेक्ट। यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो उस केस में यहाँ पे इसने क्या डाल दिया, यहाँ पे ये डाल दिया, और k इंक्रीमेंट होके कहाँ, यहाँ पे आ गया, राइट। और इसके बाद लूप खत्म हो गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे, हमारा जो नीचे वाला एरे है उसमें क्या आया, 0 1 2 3 4 और फिर 2 2 3 एंड 4, राइट, ये ऐसे हो रहा है। तो शुरुआत वाले जो एलिमेंट देखोगे ना, ये वाले इतने एलिमेंट, सॉरी, हाँ ये वाला, राइट, 0 1 2 3 4, राइट, यही वो एलिमेंट थे जो उनको चाहिए था, राइट। आगे वाले एलिमेंट में आप क्या डालते हो, आगे वाले स्पेस में आप क्या डालते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, दे ऑल्सो वांट द काउंट, तो ये कितने एलिमेंट है जो यूनिक है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट। तो यहाँ पे देखोगे जो के आखिरी में जो के की वैल्यू हुई है ना, वही आपका काउंट रिप्रेजेंट करता है। और जो एरे है, एरे में तो एनी हाउ यू हैव मेड द चेंजेस, राइट। तो दिस इज आवर ड्राई रन। दूसरा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ये तो वेरी सिंपल, हमने सिर्फ वन सिंपल एक लूप उधर है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एनी होगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब देर इज नो एक्स्ट्रा स्पेस वी यूज, दैट्स व्हाई इट इज दिस ओनली, ऑर्डर ऑफ 1 ओनली। और आई थिंक दैट्स इट। और इसका जो कोड है, इट इज़ वेरी सिमिलर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं, जो मैंने लिखा है ना स्क्रीन पे, इट इज़ दैट ओनली। और मैं क्या करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, गिटहब का लिंक होगा, वहाँ पे मैं कोड अपलोड कर दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझने में परेशानी हो रही है, और कोई फीडबैक है, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ या कुछ नया कंटेंट मेरे को डालना है, कुछ भी आपको डिस्कशन करना है, देन सिंपली you can join it and you can let me know, we can have a one to one discussion। और और जो कुछ भी अपडेट होंगे, then you will keep receiving those updates also over there, ठीक है। So I think that's it as a part of today's lecture or today's session. Thank you for joining, we'll see you next video, bye।